आइए अब हम लोग लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन में फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ते हैं। समझ गए? लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या पढ़ते हैं हम लोग? फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। क्या होता है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम? कहता है कि यदि ft का लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन fp है, समझ गए? ft का लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन fp है, जब p आपका अल्फा से बड़ा है तब e पे पावर a2 इंटू ft, e पे पावर a2 इंटू ft का लैप्लस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा fp माइनस a। समझ गए? क्या हो जाएगा? fp माइनस a। कहने का मतलब है यदि ft कोई आपका फंक्शन है, उसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म fp है, और यदि ft से पहले e पे पावर at आप गुना कर देते हैं और इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो p से क्या माइनस हो जाएगा? a। e पर जो पावर है ना t, उसके बगल में जो a है, उस चीज को क्या करेंगे हम लोग? p से माइनस कर देंगे। समझ गए? तो यही इस थ्योरम का मकसद है, यानी कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का मकसद है। तो आइए इस चीज को हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखिए तो L ft बराबर क्या होता है? ये क्या होता है बोलिए तो? ये होता है इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e पे पावर माइनस pt ft और कितना dt। समझ गए? और ये किसके बराबर होता है? fp के बराबर। अब क्या कीजिए कि f, समझ गए, और यहां पर आप क्या कीजिए तो fp माइनस a, यानी कि p को किससे रिप्लेस कर दीजिए? तो p को रिप्लेस कर दीजिए a से। इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e पे पावर p को p माइनस a ft और कितना हो गया? dt। इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e पे पावर माइनस pt और फिर माइनस इंटू प्लस, यानी कि at और आपका dt हो गया। कहने का मतलब है इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e पे पावर माइनस pt इंटू e पे पावर at ft dt, ऐसा लिख सकते हैं ना। और ये जो है आपका, ये क्या किए? दोनों को एक साथ कर लिए तो e पे पावर माइनस pt के जो बगल में है वही तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म कहलाता है ना। यानी कि अब ये किसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म हो गया? e पे पावर at इंटू ft का, यानी कि ये हो गया l e पे पावर at इंटू कितना ft। तो यही इसका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। समझ गए? ये बोलता था प्रूफ करने के लिए, ये हम लोग प्रूफ कर लिए। तो आने वाले समय में क्या कीजिएगा, यदि किसी फंक्शन का लैप्लस ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है और e पे पावर at से हम लोगों को गुना करना है, तो आपका कौन सा थ्योरम लगेगा? फर्स्ट शिफ्टिंग। और उसमें ft का आप लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकाल कर फिर e पे पावर at बाद में लगा दीजिए और p को किससे रिप्लेस कर दीजिए? p माइनस a से। ठीक है, इसको नोट कीजिए। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। क्या कहलाता है सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम? कहता है कि यदि ft का लैप्लस ट्रांसफॉर्म fp है और gt एक दूसरा फंक्शन है, t ग्रेटर देन a पे ये डिफाइंड है ft माइनस a, और t लेस देन a पे डिफाइंड है ये आपका 0, तब कहता है gt का लैप्लस ट्रांसफॉर्म e पे पावर माइनस pa और ft का लैप्लस ट्रांसफॉर्म के बराबर हो जाएगा। यानी कि e पे पावर माइनस pa और ft का लैप्लस ट्रांसफॉर्म कितना है? fp। तो ये आपका e पे पावर माइनस pa इंटू fp के बराबर हो जाएगा।
तो आइए इस चीज को हम लोग सिद्ध करते हैं। प्रूफ वी हैव, क्या है हम लोगों के पास, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ पी, और ये किसके बराबर होता है, 0 टू इंफिनिटी ई पे पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। और देखिएगा ये जो है आपका, ये जो है, समझ गए, इतना ये तो बाय डेफिनेशन होता है। और जीटी का यदि लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालिएगा तब कितना हो जाएगा, जीटी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म यदि आप निकालना चाहें तब कितना हो जाएगा, एफ टी के जगह पे क्या लिखिएगा, जीटी। लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, जीटी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई पे पावर माइनस पी टी और जीटी और dt। लेकिन एक समस्या ये है कि ये जो आपका फंक्शन है ना, ये फंक्शन a से छोटा पे डिफाइंड है, a से बड़ा पे डिफाइंड है, लेकिन a पर डिफाइंड नहीं है। समझ गए, a से छोटा पे डिफाइंड है, a से बड़ा पे डिफाइंड है, a पे डिफाइंड नहीं है। तो आप लिमिट को ब्रेक कीजिए, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू a e पे पावर माइनस पी टी डी टी डी टी प्लस a टू इंफिनिटी e पे पावर माइनस पी टी जी टी और कितना dt इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a e पे पावर माइनस पी टी। a से छोटा पे वैल्यू कितना है, g का 0, ये आपका हो गया 0 dt प्लस a टू इंफिनिटी और e पे पावर कितना माइनस पी टी और gt कितना है f t माइनस a और आपका कितना हो गया dt। समझिए आपका हो गया dt। ये तो कंप्लीट जीरो हो गया ना, कंप्लीट जीरो। और अब इसमें क्या पुट कीजिए, t माइनस a बराबर x पुट कर दीजिए। समझिए t माइनस a बराबर x, पुट t माइनस a बराबर x, देयरफॉर dt बराबर कितना हो जाएगा dx, डिफरेंशिएट कीजिएगा तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ gt इक्वल टू, ये तो खत्म हो गया। हाँ ये देखिए, अब जो है ना इंटीग्रेशन, अब जब डिफरेंट इंटीग्रेशन है तो लिमिट चेंज होगा। जब आपका t के जगह पे a रखिएगा, हाँ या नहीं, तो a माइनस a 0, यानी कि x आपका कितना हो जाएगा 0। और जब t के जगह इंफिनिटी रखिएगा तो इंफिनिटी माइनस a इंफिनिटी ही हो जाएगा। e पे पावर माइनस p t, t के जगह पे कितना x प्लस a और f t माइनस a के जगह कितना x और dt के जगह कितना हो गया dx। और इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e पे पावर माइनस px इंटू e पे पावर माइनस माइनस आपका कितना pa माइनस कितना p, हाँ या नहीं, और आपका fx और कितना हो गया dx। और डिफरेंट इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टीज होता है चेंज ऑफ वेरिएबल। क्या होता है चेंज ऑफ वेरिएबल, आप x को किससे रिप्लेस कर सकते हैं t से, साथ ही साथ ये भाई साहब आपका कांस्टेंट ये बाहर हो जाएगा। तो e पे पावर माइनस p है बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, और आप t को किससे, x को किससे रिप्लेस कर दीजिए t से, तो ft और कितना हो गया dt बाय चेंज ऑफ वेरिएबल, बाय चेंज ऑफ वेरिएबल बराबर e पे पावर माइनस pa। और देखिए ये किसके बराबर है, ये fp के बराबर, हाँ या नहीं, यानी कि l ft के बराबर है। l कितना हो गया ft या e पे पावर माइनस pa और किसके बराबर हो गया ft, क्या चीज, तो gt का लैप्लस ट्रांसफॉर्म। समझ गए,
जी टी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म। तो कहने का मतलब है कि जब इस तरह से आपका फंक्शन दिया हुआ रहे ना, समझ गए, इस तरह से फंक्शन दिया हुआ रहे, तो हम लोगों को क्या करना है, पहले लैप्लस ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है, एफ टी का। एफ टी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकाल लीजिए और e पे पावर माइनस पी से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। समझ गए, e पे पावर माइनस पी से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। तो ये प्रॉपर्टीज आपका कहलाता है सेकेंड शिफ्टिंग, और जो इसके पहले पहले वो क्या कहलाता है, फर्स्ट शिफ्टिंग। और जब सवाल बनाएंगे ना, और बेहतर ढंग से हम लोग इसको समझेंगे। पहले आप इसको नोट कीजिए। मौसम खराब है, थोड़ा सा क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा है। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, टी क्यूब इंटू ई पे पावर माइनस 3t का हम लोगों को निकालना है लैप्लस ट्रांसफॉर्म। बताइए, ई पे पावर 80 वाला फॉर्मेट है ना, तो फर्स्ट शिफ्टिंग से बनेगा कि सेकेंड शिफ्टिंग से, फर्स्ट शिफ्टिंग से बनेगा। समझ गए, फर्स्ट शिफ्टिंग से। फर्स्ट शिफ्टिंग में आप क्या पढ़े कि लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी बराबर, यदि आपका एफ पी है तो लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई पे पावर 80 एफ टी बराबर एफ कितना हो जाएगा, पी माइनस ए। कितना हो जाएगा, पी माइनस ए। तो यहां पर जो है ई वाला को छोड़कर एफ टी क्या कहलाएगा, टी क्यू। समझ गए, क्या कहलाएगा, टी क्यू। इसको आप क्या कीजिए कि एफ टी बराबर बोलिए तो कितना आ गया आपका, टी क्यू। तो लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, बताइए तो टी पे पावर एन का लैप्लस ट्रांसफॉर्म आप क्या पढ़े, गामा एन प्लस 1 बाय पी पे पावर एन प्लस 1, यानी कि आपका जो फैक्टोरियल एन बाय पी पे पावर एन प्लस 1। फैक्टोरियल एन के जगह पे कितना हो जाएगा, 2 नहीं 2 हो जाएगा ना, यहाँ पे 3 है ना जी, 3 होगा। अच्छा 3 ही होगा, हाँ या नहीं, कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। बटे में p पे पावर कितना, यानी कि 6 बाय p पे पावर कितना हो गया, 4। 6 बाय p पे पावर 4, और यही आपका क्या कहलाता है, fp। ये क्या कहलाता है, fp कहलाता है, यानी कि आप fp निकालिए। समझ गए। अब आपको क्या निकालना है, अब यानी कि fp बराबर आप क्या निकाल लिए, 6 बाय p पे पावर 4। तो fp माइनस ए है या नहीं, fp माइनस ए बराबर कितना, लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e पे पावर कितना 80 और कितना ft dt, यानी कि आपका जो है कि f p माइनस ए, ए के जगह पे देखे तो कितना है, e पे पावर 80 होता है ना, ए के जगह पे -3 है, आपका कितना हो गया, ए के जगह पे -3 बराबर लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई पे पावर -3 टी एफ टी कितना है, टी क्यू बराबर 6 बाय पी पे पावर 4 है या नहीं। तो p किससे रिप्लेस हो रहा है, p माइनस ए से। तो किससे रिप्लेस हो रहा है, p माइनस ए से, इसका पावर में कितना 4, यानी 6 बाय p माइनस ए किसके बराबर है, -3 के बराबर है ना, -3 पे पावर 4, यानी 6 बाय p प्लस 3 पे पावर कितना हो गया 4, और यही आपका हो गया आंसर। एक बार मैं मैच कर लेता हूं, तो 6 बाय, बिल्कुल सही है, 6 बाय p प्लस 3 पे पावर 4, बिल्कुल ठीक है। समझ गए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखे तो आपका क्या है, बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा हम समझा दिए। लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e पे पावर माइनस t
और साइन 2t, e पे पावर माइनस टी और साइन 2t। ft बराबर बोलिए तो कितना है? ft बराबर कितना? साइन 2t, हाँ या नहीं? साइन 2t। तो fp कितना हो जाएगा? साइन x का लैप्लस ट्रांसफॉर्म याद कीजिए तो क्या होता है? साइन x का a बाय पी स्क्वायर, a बाय पी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 2 बाय पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 बाय पी स्क्वायर प्लस कितना हो गया? 4। देयरफॉर लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e पे पावर माइनस p और साइन 2t बराबर कितना? f p माइनस a, हाँ या नहीं? f p माइनस a, f p माइनस a के जगह पे कितना है? -3, यानी कि f कितना? p प्लस कितना हो गया? 3। और ये जो आप निकाले हैं यहाँ पर p को किससे रिप्लेस कर दीजिए? p प्लस 3 से। तो कितना हो जाएगा? 2 बाय p प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4, यानी कि 2 बाय p स्क्वायर प्लस 6p, 3 के 9 4 कितना? 13। और यही आपका क्या हो गया? आंसर। एक बार मैं आंसर मिला लेता हूं। हाँ ठीक है, नहीं तोड़ा है, कोई बात नहीं है, नहीं तोड़ा है तो हम तो तोड़ दिए, समझ गए? यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है? e पे पावर t और साइन स्क्वायर t का निकालना है लैप्लस ट्रांसफॉर्म। तो किस मेथड से बनेगा? फर्स्ट शिफ्टिंग से बनेगा, समझ गए? फर्स्ट शिफ्टिंग से। एक बात बताइए तो कि ft बराबर कितना है? साइन स्क्वायर t। साइन स्क्वायर t का तो हम लोग लैप्लस नहीं जानते हैं ना, तो इसका पावर हटाइए, 1 माइनस कॉस 2t/2, ये फॉर्मूला होता है। तो लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft बराबर लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2t बाय कितना हो गया? 2। 1/2 कांस्टेंट है बाहर, लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कितना? 1 माइनस कॉस 2t, 1/2 बाहर। अब एक बात बताइए कि 1 का क्या होता है लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन? 1/p माइनस कॉस 80 का p बाय p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है या नहीं? यानी कि 1/2 1/p माइनस p बाय p स्क्वायर, और a के जगह पे 2 है, 2 स्क्वायर हो गया, यानी कि 1/2 एलसीएम ले लीजिए, p स्क्वायर प्लस 4 एलसीएम, तो p स्क्वायर प्लस 4 माइनस p स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। और इस प्रकार से fp बराबर क्या मिल गया? ये कट भी तो जाएगा, हाँ या नहीं? 2 बाय p इंटू p स्क्वायर प्लस 4, समझ गए? ये हम लोग fp निकाल दिए। अब देखिए तो देयरफॉर लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e पे पावर t साइन स्क्वायर t बराबर कितना हो जाएगा जी? f p माइनस a, हाँ या नहीं? f p माइनस a के जगह पे कितना है? 80 है ना, 80 होता है ना, e पे पावर क्या होता है? 80 होता है। a के जगह पे कितना है? 1, a के जगह पे क्या है? 1। और अब p को किससे रिप्लेस कर दीजिए? p माइनस 1 से। तो क्या हो जाएगा? 2 बाय p माइनस 1, p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, यानी कि 2 बाय p माइनस 1, और ये हो गया p स्क्वायर माइनस 2p
प्लस कितना 5। तो होप कि यही आंसर होना चाहिए। एक बार मैं मिला लेता हूं, एक बार मैं आंसर मिला लेता हूं। तो ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आप इसको नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है, e पे पावर 2t इंटू 3 साइन 4t माइनस 4 कॉस 4t है, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो किस मेथड से बनेगा? फर्स्ट शिफ्टिंग से। ft बराबर बोलिए तो कितना है यहाँ पर? ft बराबर कितना है? 3 साइन 4t माइनस 4 कॉस 4t। आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है? ft का। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसका? 3 साइन 4t माइनस 4 कॉस 4t। 3 कांस्टेंट बाहर और साइन 80 का क्या होता है? a बाय p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 4 बाहर, कॉस का p बाय p स्क्वायर प्लस कितना जी? a स्क्वायर। कहने का मतलब है 4 तिहाई 12 बटे, यहाँ तो नीचे एलसीएम भी हो जाएगा ना, दोनों में तो सेम ना है जी। p स्क्वायर प्लस 16 एलसीएम 4 तिहाई 12 माइनस कितना हो गया? 4p, हाँ या नहीं? यही आपका क्या कहलाता है? fp। क्या कहलाता है? fp। अब आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है? e पे पावर 2t और किसका? fp का। तो fp माइनस a होता है, fp माइनस a के जगह पे कितना है? 2 है, 2 है। अब रिप्लेस कर दीजिए, 12 माइनस 4 p के जगह पे p माइनस 2 बाय p माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया? 16, यानी कि 4 दूनी 8, है या नहीं? 8 हो गया ना प्लस में, यानी कि 20 माइनस 4p बाय, इसको तोड़िएगा तो p स्क्वायर, समझ गए, माइनस 4p और 2 दूनी 4 और कितना हो जाएगा? 20। यानी कि जिसका आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना चाह रहे थे, देयरफॉर लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e पे पावर कितना? 2t और 3 साइन 4t माइनस 4 कॉस 4t बराबर आपका ये आ गया। पहले एक बार आंसर मिलाना लीजिए, तब संतुष्टि मिलेगा। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है, तो आप इसको नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है कि e पे पावर माइनस t 3 साइन हाइपरबोलिक 2t माइनस 5 कॉस हाइपरबोलिक 2t, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है। बताइए तो ft किसके बराबर है? यहाँ पे ft बराबर है 3 साइन हाइपरबोलिक 2t माइनस 5 कॉस हाइपरबोलिक 2t। लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालिए तो ft का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 3 साइन हाइपरबोलिक 2t माइनस 5 कॉस हाइपरबोलिक 2t। 3 कांस्टेंट है बाहर, और बताइए तो साइन हाइपरबोलिक 80 का क्या होता है? a बाय p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कि 2 बाय p स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और इसमें क्या होता है? p बाय, हाँ या नहीं? और p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इस तरह से p स्क्वायर माइनस 4 एलसीएम 3 दूना 6 माइनस कितना हो गया? 5p, और यही आपका क्या कहलाता है? fp। देयरफॉर लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e पे पावर माइनस t ft बराबर कितना हो जाएगा? f
p माइनस ए, एफ p माइनस ए के जगह पे कितना है -1 है, ए के जगह पे -1 यानी कि f p प्लस 1। और अब p को आप किससे रिप्लेस कर दीजिए, p प्लस 1 से, इक्वल टू 6, p को रिप्लेस कीजिए p प्लस 1 से, p प्लस 1 का स्क्वायर माइनस कितना हो गया 4, यानी कि 5 एकम 5, 6 से 5 गया 1, 1 माइनस 5p बाय p स्क्वायर प्लस 2p और 1 माइनस 3, और यही आपका क्या हो गया आंसर। एक बार मैं मिला लेता हूं, इसका आंसर जो है, ठीक है, बिल्कुल सही है, इसको नोट कीजिए। और अब हम लोग क्वेश्चन अभी तक जो पढ़े किस पे पढ़े, फर्स्ट शिफ्टिंग पे। अब कुछ क्वेश्चन पढ़ते हम लोग सेकेंड शिफ्टिंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है कि ft का लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालना है, जहां पर ft क्या दिया हुआ है sin t माइनस पाई बाय 3, जब आपका t ग्रेटर देन है पाई बाय 3 से, और 0 है जब आपका t क्या है लेस देन। ठीक, ये किस पे बनेगा, सेकेंड शिफ्टिंग पे बनेगा। सेकेंड शिफ्टिंग पे सॉल्यूशन, लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft बराबर कितना होगा बोलिए तो, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e पे पावर कितना माइनस pt और ft dt। ये फंक्शन जो है t से, जब पाई बाय 3 से छोटा है t तब डिफाइंड है, जब पाई बाय 3 से बड़ा है तब डिफाइंड है, लेकिन पाई बाय 3 पे डिफाइंड नहीं है। तो क्या कीजिए, इसको ब्रेक कर दीजिए, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 3 e पे पावर माइनस pt ft dt प्लस पाई बाय 3 टू इंफिनिटी e पे पावर माइनस pt ft और dt। ये भाई साहब जो है ये आपका कितना हो गया बोलिए तो, ये तो आपका 0 हो गया ना, dt प्लस पाई बाय 3 टू इंफिनिटी e पे पावर माइनस pt और साइन t माइनस पाई बाय 3 और dt। याद कीजिए सेकेंड शिफ्टिंग में हम लोग यहाँ पर t माइनस a था तो पुट किए थे, यहाँ पर भी पुट कीजिए, ये तो 0 हो गया, पुट t माइनस पाई बाय 3 इक्वल टू x, तो dt बराबर कितना हो गया dx इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये तो खत्म हो गया ना। अब देखिए जब t के जगह पे पाई बाय 3 रखिएगा तो पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3 0 हो गया, और जब इन्फिनिटी रखिएगा तब तो इन्फिनिटी रहेगा, e पे पावर माइनस p t है, t के जगह पे कितना हो जाएगा x प्लस पाई बाय 3 और साइन t माइनस पाई बाय 3 के जगह आपने x रखा है, और dt आपका कितना आ गया dx। और इस चीज को अब आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e पे पावर माइनस px इंटू e पे पावर माइनस p इंटू पाई बाय 3 और साइन x और कितना dx। ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट, इसको बाहर कर लीजिए, e पे पावर माइनस पाई p बाय 3 बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e पे पावर माइनस px sin x dx। किसका ट्रांसफॉर्मेशन, sin x का, e पे पावर px के बगल में जो रहता है उसी का ट्रांसफॉर्मेशन ना, तो किसका ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया किसका sin x का। आप चाहे तो एक लाइन बढ़ाकर जो है ना t कर लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, एक लाइन बढ़ाकर e पे पावर माइनस
पाई पी बाय 3 0 to infinity e पे पावर माइनस पी टी साइन टी डी टी, तो e पे पावर माइनस पाई पी बाय 3 और किसका ट्रांसफॉर्मेशन साइन टी का। और आप बताइए कि साइन 80 का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है a बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, a बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कहने का मतलब है कि लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी किसके बराबर हो गया e पे पावर माइनस पाई पी बाय 3 बाय पी स्क्वायर प्लस 1। एक बार आंसर मिला लेते हैं, होप कि आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है, आप इसको नोट कीजिए। देखिए इसी पर एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, तो क्या होगा जरा जरा सा मिटाकर बताना पड़ेगा, समझ गए। इसीलिए पूरा मैं नहीं मिटा रहा हूं, जहां जहां जरूरत पड़ेगा वहां पर मिटाएंगे। इस बार ये फंक्शन नहीं है, इस बार कितना cos t माइनस 2 पाई बाय 3, समझ गए। क्या है cos 2 पाई बाय 3 और t ग्रेटर देन 2 पाई बाय 3, और यहाँ पर आपका 0 है जब t लेस देन कितना है 2 पाई बाय 3। फॉर्मेट बिल्कुल ठीक है, ये लाइन बिल्कुल ठीक होगा। यहाँ पर बोलिए तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर कितना 2, ये 0 होगा ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 पाई, यहाँ बोलिए तो कितना हो जाएगा cos, और यहाँ पर कितना 2 है या नहीं। अब यहाँ पर इसको आप पुट कीजिएगा ना, यहाँ से तो फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर फर्क पड़ जाएगा ना, कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर इस बार कितना हो जाएगा cos, बोलिए कितना हो जाएगा cos। तो यहाँ पर साथ में कितना हो जाएगा बोलिए तो 2 से गुना हो जाएगा, और तो कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा cos, यहाँ पर बोलिए तो 2 के साथ बाहर आएगा ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा cos, यहाँ पर 2 के साथ बाहर आएगा, कितना हो जाएगा cos, यहाँ पर कितना cos, यहाँ पर 2 के साथ बाहर, और cos में कितना हो जाएगा p बाय होता है ना, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया 2 और साथ में कितना हो जाएगा p, यहाँ पर भी आपका हो गया 2, समझ गए। यही आंसर हो गया। कहाँ पे p स्क्वायर हो जाएगा, ये e पे पावर है, ये अलग है, पावर नहीं होगा। एक बार पहले आंसर मिलाने दीजिए तो ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, तो बनाने से ज्यादा अच्छा रहा ना, जरा सा मिटा के बता दिए। तो अब होप कि हर तरह का क्वेश्चन आपसे फर्स्ट शिफ्टिंग और सेकंड शिफ्टिंग पे बन जाएगा। तो फर्स्ट शिफ्टिंग और सेकंड शिफ्टिंग को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टीज, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए।